हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, क्वेश्चन को देख के बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन है। बड़ा क्वेश्चन देख के हम लोग कभी कभी डर जाते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्वेश्चन को बस समझना है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, क्वेश्चन को पढ़ो और समझो, राइट। उसके बाद फिर डायग्राम बनाओ। अगर डायग्राम दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो आपको बनाना है, देन क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, सो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रोन इन अ पार्क। ओके, लेट्स डू इट। सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मैं बना देता हूँ आपके लिए। तो ये इसका सेंटर है सर्कल का, ये हमने सेंटर मान लिया, इसको नाम हमने ओ दिया है। ठीक है, और कुछ इस तरह से खड़े होंगे ये लोग। ठीक है, हम ऐसा मान रहे हैं। ठीक है, जिसमें कि यहाँ खड़ी है आपकी रेशमा, यहाँ खड़ी है आपकी सलमा, और यहाँ मनदीप गर्ल या बॉय जो भी होगा। ठीक है, और जो डिस्टेंस आगे देखते हैं, रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा। रेशमा ने सलमा के पास भेजी, फिर सलमा ने मनदीप के पास, और मनदीप ने रेशमा के पास। ठीक है, इफ डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, रेशमा एंड सलमा के बीच का डिस्टेंस एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप, ये कितना है, 6 मीटर ईच है। मतलब ये हमें 6 मीटर दिया है। ठीक है, समझने की कोशिश करना। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। सो और जो हमें ये इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे, ये बेसिकली इसका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, और ये इसका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, और ये आई थिंक अब आपको दिया है, ये आपको दिया है 5 मीटर। ठीक है, ये 5 मीटर होगा, जो कि रेडियस है बेसिकली। ठीक है, 5 मीटर मीटर में दिया है। क्लियर। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा, हमको ये वाला डिस्टेंस जो है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बताना है। ये डिस्टेंस जो है ना, ये हमको बताना है, आर एम। क्लियर है। ठीक है, सो और हम इसको भी जो अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, बेसिकली हमें दिया क्या क्या पहले वो लिख लेते हैं बच्चों। सो ध्यान से देखो, तो ओ आर है, ओ आर वो इक्वल है आपके, ओ आर इक्वल है आपका किसके, ओ एस के एंड ओ एम के। ठीक है, ओ आर, और ये भी, इसको भी जोड़ देंगे हम लोग, क्योंकि ये भी आपका क्या बनेगा, ये भी आपका रेडियाई ही होगा। ठीक है, जो कि 5 मीटर का होगा। ठीक है, सो ओ एस इनको जोड़ेंगे, और ये आपका रेडियाई ऑफ अ सर्कल होगा बेसिकली, रेडियाई ऑफ अ सर्कल। ठीक है, जो कि हमें कितना दिया है, ये दिया है हमको 5 मीटर। क्लियर है। और हम कुछ कंस्ट्रक्शन यहाँ करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करते हैं हम कुछ यहाँ पर। क्लियर बच्चों, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन ओ आर। ठीक है, ज्वाइन किया हमने, ओ आर को ज्वाइन किया है, ओ एम को ज्वाइन किया है, और ओ एस को ज्वाइन किया है। ठीक है, एंड आर एम को भी ज्वाइन करा है हम लोगों ने। ठीक है, जो कि हमें निकालना है। क्लियर है। और लास्ट में हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, ऐसे कुछ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम लोग सेंटर से। ठीक है, जो कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसको हम नाम दे देंगे आर एल, एल हम नाम दे देंगे इसको। क्लियर है। सो हम ओ एल परपेंडिकुलर क्या है, आर एस। ठीक है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन होगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझना बच्चे, उसको हमको निकालना है एट द एंड आर एम। इसको भी कुछ नाम हम देंगे, अभी हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, उसको। सो ध्यान से देखो, जो आर एस है, जो आर एस है वो कितना है, ध्यान समझना इस क्वेश्चन को। ठीक है, जो आर एस है बच्चों, वो कितना है, 6 मीटर है। ठीक है, आपको पता है कि सेंटर से जो भी परपेंडिकुलर आता है कोड के ऊपर, वो उसको 2 भाग में डिवाइड करता है। तो जो आर एल है वो कितना होगा, 3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, रीजन लिखेंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, बाइसेक्ट द कोड, बाइसेक्ट द कोड। ठीक है, रीजन हमेशा लिखते चलना बच्चों, क्वेश्चन में अगर पूरे मार्क्स चाहिए तो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर हम लोग इस ट्रायंगल को ले ले, ठीक है, इस ट्रायंगल को अगर हम लोग ले ले, तो हमारे पास ओ एल की वैल्यू आ जाएगी। राइट, हाँ राइट, ओ एल की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में। सो हम लोग इसको ओ, मैं बताता हूँ। सो इन ट्रायंगल हम लोग ट्रायंगल ओ एल आर में, ओ एल आर में क्या करते हैं कि हम अगर अप्लाई कर दे पाइथागोरस थ्योरम,
पाइथागोरस थ्योरम को। ठीक है, समझते रहना साथ साथ कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, ओ आर का स्केयर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, आर एल का स्केयर, ठीक है, प्लस आर एल का स्केयर प्लस ओ एल का स्केयर। ठीक है, सो ओ आर की वैल्यू कितनी है, ये इसका रेडियाई है, दिया है ऊपर देखो यहाँ पर। ठीक है, ओ आर हमें कितना दिया 5, तो 5 का स्केयर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और आर एल हमने भी निकाला है यहाँ पर ऊपर देखो 3 मीटर सॉरी। ठीक है, तो 3 का स्केयर हो जाएगा, प्लस ओ एल हमको निकालना ही है। ठीक है, सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 5 से 25 और 3 3 जा 9। ठीक है, 3 3 9, 5 5 25 प्लस ओ एल का स्केयर। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ ले जाए तो ये माइनस में हो जाएगा, 25 में से 9 गए कितना बचेगा, 16 बचेगा। तो ओ एल का स्केयर करेंगे तो यहाँ पर 16 बचेगा। अगर हमको ये स्केयर हटाना तो उसका बेस्ट तरीका है कि इस दोनों जगह ये रूट कर दो, ये इससे कट जाएगा। सो ओ एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 का रूट कितना होता है, सॉरी 16 का ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ओ एल की वैल्यू आ गई 4। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से समझो। अब मैं इसको क्वेश्चन को यहाँ पर करता हूँ साइड में, क्लियर है। अगर आपने ध्यान से चैप्टर 8 में पढ़ा होगा, आप देखोगे ये जो पूरा है ओ आर एस एम और ये वापसी है ना, तो ये कुछ काइट की शेप का बन रहा है। ठीक है, काइट की शेप का बन रहा है, और ये इसको जो आर एम को है ना डिवाइड करेगा। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आर एम एन, एन लिख लेता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट की बात हो रही है, ध्यान से देखना। ठीक है, इस पॉइंट की बात हो रही है। ओके, सो हम कह सकते हैं कि आर एन इज इक्वल टू एम एन। ठीक है, क्लियर है। सो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर अगर हम लोग इस वाले ट्रायंगल में, अगर हम लोग ओ आर एस में इस पूरे वाले ट्रायंगल के अंदर अगर हम लोग लगा दे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अगर हम लोग एरिया ऑफ ऐसे इसको ऐसे लिखते हैं, एरिया ओ आर एस। ठीक है, ओ आर एस, ठीक है, एरिया, ठीक है, ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस। ठीक है, अगर इसमें लगा दे तो क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, और अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो ये तो हो गया मतलब आपका ये वाला। ठीक है, अब मैं इसकी ना वैल्यू पुटअप कर लेता हूँ पहले आपके लिए। ठीक है, वह हाफ बी, बी मतलब बेस, तो इसका बेस कितना है, आर एस है। ठीक है, इसका बेस क्या आर एस है, और हाइट क्या है इसकी, हाइट होगी इसकी ओ एल। ठीक है, कि हमने ओ आर एस, ठीक है, हमने बेस जब ये लिया है तो हाइट इसकी क्या होगी, ये होगी। ठीक है, तो ओ एल इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, अगर हम सिमिलरली हाफ ऑफ ये वाला अगर हम लोग बेस ओ एस को ले ले, अब हम लोग बेस इसको ले रहे हैं, क्लियर है। अगर हम बेस ले ले इनटू में यहाँ पर ओ एस कर दे, ठीक है, इनटू में एच क्या है, एच इस बार हो जाएगा आर एन। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, आर एन हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान से समझना इस चीज को। ओके, सो मतलब मैंने यहाँ पर सेम लगा दिया बेस इनटू हाइट करके, तो मैं यहाँ पर लिखना चाहिए था वैसे, आप कंफ्यूज ना होना। ठीक है, सो अब आपको क्या है कि ये इससे ये कट जाएगा। ठीक है, सो आपके पास जो है मैं यहाँ कर देता हूँ, आर एस की वैल्यू कितनी है, आर एस की वैल्यू क्या है 6 है, इनटू में ओ एल की वैल्यू कितनी है आपने निकाली है 4 है। ठीक है, ओ एस की वैल्यू कितनी है, ओ एस कहाँ पर है आपका, ओ एस अगर आप ध्यान से देखोगे इसकी वैल्यू कितनी है 5 है। ओ एस यहाँ पर देखो ओ आर इक्वल टू ओ एस इक्वल टू ओ एम, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, इनटू में आ जाएगा आपका आर एन आ जाएगा। क्लियर है, अगर हम लोग उसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 24 इज इक्वल टू में 5 आर एन आ जाएगा। ठीक है, आर एन की वैल्यू अगर निकालनी है तो क्या आएगा 24 में डिवाइड बाय 5। अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे डेसिमल में तो ये आएगा आपका 5 4 ज़ा 20 एंड देन 80, तो ये आ जाएगा 8 5। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 40, 5 8 ज़ा 40। ठीक है ना, तो ये 4.8 मीटर आएगा आपका। क्लियर है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपके पास आर एन की वैल्यू कितनी आ गई है बच्चों, आर एन की वैल्यू आ गई है 4.8। अगर आपने ध्यान से यहाँ ऊपर देखा होगा मैंने क्या बताया था, आर एन इक्वल टू क्या है एम एन है। तो आपको अगर आर एम निकालना है तो आर एम आपको निकालना है तो आर एन प्लस में एम एन आएगा।
ठीक है। सो आर एम क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 4.8 प्लस में 4.8 बच्चों, ठीक है। सो आर एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9.6, ये हो जाएगा मीटर, ठीक है। यही आपको निकालना था बच्चों। क्वेश्चन बहुत आसान था, यहीं पर क्वेश्चन समाप्त होता है। बस थोड़ा सा ये आपको थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा आपको समझना है, आपको थ्योरम्स और जो चीज़ें बताई जाती है, रूल्स है जो होते हैं, ठीक है, और आपको वो याद रखना है ताकि आप उसको अप्लाई कर सके। प्रैक्टिस करोगे तो हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन को हमेशा समझना है, तभी उसका डायग्राम बनाना है, देन उसको सोल्व करना है, ठीक है। क्लियर है बच्चों? आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है, स्टिल कोई क्वेश्चन है, कोई भी आपको लग रहा है कि सर ये समझ नहीं आया, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।